Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I am back with the part third of excretory system. हमने इससे पहले दो वीडियोस अपलोड की हैं अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. द फर्स्ट वीडियो इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, द टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड important points about excretory system. In the second video I have discussed about the structure of excretory system. The structure video आज हम लेकर आए हैं आपके लिए थर्ड वीडियो अबाउट नेफ्रॉन. Guys, this is the third part of excretory system which today I am uploading for you all guys who are studying in class 11th, 12th, BSc, MSc and preparing themselves for NEET and also for the basic education of science for various competition exams. तो आइए आज जानते हैं नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किडनी की, इसके बारे में आज हम जानते हैं और पढ़ते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड वेरियस थिंग्स अबाउट नेफ्रॉन. तो देखिए आपको दिख रहा होगा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. यहाँ पे जो ब्लू लाइंस हैं, जो ब्लू लाइंस से मैंने बनाया है, ये है नेफ्रॉन. तो देखिए नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का मुख्य कार्य करने वाला संरचना होती है नेफ्रॉन. एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन से ऊपर नेफ्रॉन पाए जाते हैं. ठीक है, तो देखिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर 5 चीज़ों से मिलकर बनी है, या फिर वी कैन से देयर आर. देखिए ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है, ब्लू लाइंस में बनाया है मैंने, ये है आपका नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन का पार्ट है पहला, जो एक कप जैसा आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, इसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल. और ये जो बोमेंस कैप्सूल के बाद यहाँ पे ये जो कर्व में आ रहा है, डीपली कर्व लाइंस में आ रहा है, कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल, दूसरा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद ये जो आपको यू शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज हेनलेज लूप. इसे हेनलेज लूप कहा जाता है. इसमें 2 आर्म होती हैं, एक आर्म तो नीचे की साइड जाती है, इसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, एंड एक आर्म जो ऊपर की तरफ आती है, ये देखिए ऊपर की तरफ आ रही है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब. तो यानी कि हेनलेज लूप 2 आर्म से मिलकर बना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. तो द फर्स्ट पार्ट वाज बोमेंस कैप्सूल, सेकंड पार्ट इज PCT एंड थर्ड पार्ट इज हेनलेज लूप. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. ये है वो फोर्थ पार्ट जिसे हम फिर से कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं, जो है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड लास्ट में द फिफ्थ पार्ट आता है नेफ्रॉन का, वो है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट. यानी कि अभी हमने क्या देखा कि एक नेफ्रॉन में 5 पार्ट होते हैं, एक नेफ्रॉन में 5 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज बोमेंस कैप्सूल, सेकंड वन इज PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस वन, एंड हेनलेज लूप, एंड लास्ट वन कलेक्टिंग डक्ट. इसके बाद डायग्राम में जो आपको रेड लाइन से स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द लाइन फॉर ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स हैं जो रेड कलर की लाइन में आपको शो हो रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं जो रन करती हैं विथ नेफ्रॉन, पैरेलल विथ नेफ्रॉन रन करती हैं. तो देखिए गाइस, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर आती हैं किडनी के नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए, उन्हें हम एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं. अब एफरेंट आर्टेरियोल का एक गुच्छा, एक बंच, एक ग्रुप यहाँ बोमेंस कैप्सूल के अंदर धंसा हुआ रहता है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. तो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज द bunch of afferent arterioles or a bunch of arteries which will bring blood into the Bowman's capsule or blood into the nephron for filtration. फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड लेकर आता है ये. और दोस्तों ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल को साथ में मिलाकर माल्फिजियन बॉडी या रिनल कर्पस्कल भी कहा जाता है. यानी कि दीज 2 स्ट्रक्चर्स ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल आर टुगेदर नोन एज माल्फिजियन बॉडी और रिनल कर्पस्कल. सो
आपका ग्लोमेरुलस, और इस ग्लोमेरुलस के बाद जो यहाँ पे हेनलेज लूप के आसपास इसमें अपने आप को राउंड अप किया हुआ होता है, कवर किया हुआ होता है, ये कहलाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं। एंड ये सारे के सारे लास्ट में ब्लड को फिल्टर आउट करके वापस से निकल जाती हैं फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से ये निकल जाती हैं। तो डायग्राम ये अबाउट था नेफ्रॉन के बारे में, ये नेफ्रॉन का डायग्राम था। नेफ्रॉन के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं, पांचों पार्ट्स के मैंने आपको नाम बताए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इस नेफ्रॉन के फैक्ट्स। कुछ नेफ्रॉन के बारे में फैक्ट्स हैं, जो बातें होती हैं, ट्रुथ होती हैं और चेंज नहीं होती हैं। तो दोस्तों जानते हैं नेफ्रॉन के बारे में फैक्ट्स। द फर्स्ट फैक्ट, 80% ऑफ नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन कॉर्टेक्स। किडनी में कॉर्टेक्स भाग होता है। एज यू ऑल नो, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किडनी के एलएस स्ट्रक्चर में किडनी का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स पार्ट एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। तो किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में 80% नेफ्रॉन होते हैं। इसे जो नेफ्रॉन किडनी के कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है। एंड जो नेफ्रॉन्स किडनी के मेडुला भाग में पाए जाते हैं इन्हें मेडुलरी या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। सो गाइस, किडनी का कॉर्टेक्स भाग एंड किडनी का मेडुला भाग जानने के लिए यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो अपलोडेड, दैट इज पार्ट 2 वीडियो। आप पार्ट 2 वीडियो देखेंगे इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको यहाँ पे जो कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं वो समझ में आ जाएं। देखिए 80% नेफ्रॉन्स यानी कि ज़्यादातर नेफ्रॉन्स जो हैं वो कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है। एंड 20% नेफ्रॉन्स जो मेडुला भाग में एम्बेडेड पाए जाते हैं इन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है, जो मेडुला भाग में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं इनके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है, यानी कि मेडुला में धसे हुए नेफ्रॉन्स के पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है। ये जो लूप ऑफ हेनले है ये और लंबी होती है इनके अंदर, इसलिए इन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। अब इनके पास, ठीक है, ये जो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट JGA। व्हाट इज JGA? JGA इज जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस, यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट है इस ग्लोमेरुलस के पास एक अपैरेटस होता है, एक जगह होती है जिसका नाम है JGA। JGA इज जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। ये ग्लोमेरुलस के पास पाई जाने वाली स्पेशल जगह है, स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके पास JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं। और इन जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स का काम है सिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ रेनिन एंजाइम। ये लोग रेनिन एंजाइम को स्टोर करती हैं, सिंथेसिस करती हैं और सिक्रेट करती हैं। एंड रेनिन एंजाइम इज वेरी हेल्पफुल एंजाइम इन यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। ये जो JGA है, ये JGA क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एंड GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करता है? चेक करता है, रेगुलेट करता है। यानी कि कितना काम किया है किडनी ने ग्लोमेरुलस के अंदर, इस ग्लोमेरुलस के अंदर कितना ब्लड छना है, कितना ब्लड फिल्टर हुआ है, कितना इस नेफ्रॉन ने काम किया है, इसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना का काम है JG सेल्स के द्वारा निकाला गया रेनिन एंजाइम, जो JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस से निकलता है। ओके, अब देखिए ईच नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर 180 लीटर्स ऑफ ब्लड प्योरीफाई कर देता है या छान देता है। यानी कि हर नेफ्रॉन एक दिन में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को प्योरीफाई कर देता है, फिल्टर कर देता है। लेकिन बट हम जो वन डे में यूरिन जाते हैं, यूरिन करते हैं, वो यूरिन ओनली 1.5% या 1.5 लीटर्स या 2 लीटर्स तक होता है। यानी कि 180 लीटर्स हमारी किडनीज छानती हैं ब्लड को एक दिन में, बट उसमें से ओनली 2 लीटर्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम यू कैन से 3 लीटर्स हम यूरिन करते हैं। इट मीन्स जो 178 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो कहाँ जाता है? तो ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगेन पानी जो यूरिन में बन के जाना है, वो यूरिन में जो 180 लीटर्स छना है वो 180 लीटर्स बाहर नहीं निकलता बॉडी से, उसमें से ओनली 2 लीटर्स बाहर निकलता है और 178 लीटर्स को बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन कंडीशन ना हो जाए। हर किडनी के पास मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अब these all were the facts about नेफ्रॉन। अब जानते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में। नेफ्रॉन क्या क्या काम करता है? ये जो नेफ्रॉन है, जो कि हमने सबसे पहले कहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चर है और किडनी का फंक्शन है ये नेफ्रॉन।
अब जानते हैं इस नेफ्रॉन के काम के बारे में, क्या क्या ये काम करता है। द फर्स्ट वन, फिल्टर्स ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। ये ब्लड को फिल्टर करता है और बनाता है यूरिन। रिमूव करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को, बॉडी से वेस्ट को ब्लड से हटाकर इनको रिमूव करता है। दूसरा पॉइंट, रेगुलेट बॉडीज सॉल्ट, बॉडी के सॉल्ट को रेगुलेट करता है, यानी कि बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना होगा, आयोनिक बैलेंस कितना होगा, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, कार्बोनेट्स का, एटसेट्रा का आयनिक कंसंट्रेशन कितना होगा उसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेट्स वाटर बैलेंस, इसके साथ साथ वाटर कितना होगा बॉडी में, वाटर बैलेंस क्या होगा, हम जो पानी पीते हैं वो पानी कितना हमारी बॉडी में रिटेन रहेगा और कितना बॉडी से बाहर निकाले जाएगा, इसको भी कंट्रोल करने का काम नेफ्रॉन का है। मेंटेन्स प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पार्ट पाया जाता है, इस प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का काम भी नेफ्रॉन का है। हमारा ब्लड कितना कंसंट्रेटेड होगा, कितना डाइल्यूट होगा, प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलरिटी क्या होगा, इन सबको कंट्रोल करता है नेफ्रॉन। एंड द लास्ट फंक्शन इज परफॉर्म्स मेन फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो नेफ्रॉन करता है वो है यूरिन फॉर्मेशन, और इस यूरिन फॉर्मेशन से ही हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलते हैं। यानी कि दिस वाज द मेन थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन प्ले काम क्या आता है वो बनता है यूरिन का। यूरिन फॉर्मेशन का काम क्या आता है किडनीज में, बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड इज फिल्टर्ड टू प्रोड्यूस यूरिन एज ए वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, और एलिमिनेटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ऑकर्स इन 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। द स्टेप्स आर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए गाइस। इसके साथ ही मैंने ये टॉपिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया हुआ होगा, और अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन ऐसा यहाँ पर से जो समझ में नहीं आया है, या फिर फ्रॉम वीडियो नंबर पार्ट 1 एंड वीडियो नंबर पार्ट 2 नहीं आया समझ में, तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल हैप्पी टू गिव आंसर्स टू ऑल। 4th वीडियो जो बनेगा आपका वो बनेगा यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स के लिए। उसके लिए ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को आप तब तक देख लें जब तक मैं वो 4th वीडियो अपलोड करती हूँ, ताकि आपको वो प्रोसेस इजीली समझ में आ जाए। ओके गाइज, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स। आई एम गिविंग इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन लेवल। ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो एमएससी के बच्चे, नीट के बच्चे, 11th 12th के बच्चे भी इन नोट्स से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। एंड वो जो कॉमन साइंस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उनमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ फैक्ट्स एंड जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपको हर जगह काम आने वाली है इफ़ यू आर ए ज़ूलॉजी लवर। सो यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। बी अलर्ट, बी सेफ एंड बी हैप्पी। Thank you so much guys.